हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले आप पढ़ो। ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसका मतलब क्या है, एक मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस, एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट करके एक सिलेंडर के शेप में बदलाया गया है जिसका सिलेंडर का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो यहाँ पे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर को मेल्ट किया गया है। तो पहले हम एक मेटालिक एक स्फीयर बनाएंगे जो एक पूरा मेटल से बनाया गया है। तो इसका स्फीयर का रेडियस आपको दिया गया है, इसका रेडियस आप कैपिटल आर करके ले लेना। तो इसका रेडियस दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। ये है एक स्फीयर शेप का मेटालिक शेप। दिस इज मेटालिक शेप, मेटालिक स्फीयर इज मेल्टेड। इसको मेल्ट किया गया है एंड इसको दूसरे शेप में लाया गया है जो शेप है एक सिलेंडर, है ना। यह है एक सिलेंड्रिकल शेप। इस सिलेंडर का शेप में बदलाया गया है जिसका रेडियस आपको दिया गया है, सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर्स करके दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल आर करके लिया है, इस रेडियस को आप स्मॉल आर करके ले लेना। सो ये है आपका गिवन। एक मेटालिक स्फीयर 4.2 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। आपको पता है ये है हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे h आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या पता है कि जब एक मेटालिक स्फीयर को मेल्ट किया गया है, मतलब उसको वॉल्यूम को मेल्ट करके उसके अंदर जितना भी मेटल है उसको मेल्ट करके एक दूसरा शेप में लेके आए हैं, तो जिसका शेप है एक सिलेंडर। इसका मतलब क्या हुआ, स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो कन्वर्ट हुआ है एक सिलेंडर का वॉल्यूम में। एक दैट मीन्स व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, मेटालिक स्फीयर विच इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। इसका मतलब क्या हुआ, स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो अभी यही दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट कितना है। तो आपको पता होना चाहिए स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ हमने आर कैपिटल आर लिया है क्योंकि दो रेडियस है हमारा, यहाँ पे दो शेप्स हैं, दोनों में अगर आप स्मॉल आर लेंगे तो वहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर करके ले लेना। सो स्फीयर ऑफ अ वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। सो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये है आपका इक्वेशन। 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विच इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, दैट मीन्स सिलेंडर का वॉल्यूम जो है पाई आर स्क्वायर एच। दीज टू आर इक्वल अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, दिस इम्प्लाइज 4/3 पाई, स्फीयर का रेडियस कितना है 4/2, 4.2 क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई सिलेंडर का रेडियस इज गिवन 6 स्क्वायर एंड हाइट। सो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों पाई कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या है 4/3 इंटू 4.2 क्यूब इज इक्वल टू 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h. So you have to find out h. Keep the variable here and bring this r square to this side. So यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। So आपका इक्वेशन होगा 4/3 इंटू, let us expand this, 4.2 multiply by 4.2 multiply by 4.2 डिवाइड बाय यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू हाइट। सो ये हो गया, इसको कट करो, 6
7 जार 0.7, 6 7 जार 42, सो यहाँ पे 0.7, यहाँ 3 से अगर आपने कट किया 3 1 जार 3 12, 3 4 जार 12, सो रिमाइनिंग क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 1.4 इक्वल टू हाइट. दिस gives you 2.744 centimeters equal to height. Okay, this is understanding part. तो इसको आप कैसे आप लिखोगे? सो पहले what is given वो लिखना है. डायग्राम पहले बनाओ और what is given. given is radius of ये आपका सॉल्यूशन है. ठीक है, यहाँ पे हम ये है आपका अंडरस्टैंडिंग पार्ट. पहले आप अंडरस्टैंड करो व्हाट इज गिवन, आप कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद आप समझने के बाद उसको आप फेयरली आप सॉल्यूशन बनाओ. गिवन रेडियस ऑफ अ स्फीयर और यू कैन राइट मेटालिक स्फीयर इज इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर्स है ना. यहाँ पे रेडियस ऑफ cylinder equal to we have taken this as small r, this is 6 centimeter. सो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. यहाँ पे हमने इक्वेशन फॉर्म किया है ना. दिस फॉर्मिंग ऑफ दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक बार आपने इक्वेशन फॉर्म कर दिया तो वो सोल्यूशन आप अपने आप से कर सकते हो. सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई रेडियस क्यूब, दैट इज हियर हमने रेडियस कैपिटल R करके लिया है. 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू पाई R² है. सो अभी आपको जो समझाया है उसी को आप फेयरली यहाँ पे लिखोगे. 4/3 पाई 4.2 क्यूब इज इक्वल टू पाई R² मीन्स 6² H एंड यहाँ पे पाई कट हो गया 4/3. सो जस्ट अभी आपने जो बनाया है वही आप यहाँ पे फेयरली आप लिख रहे हो. पहले आपने अंडरस्टैंड किया है कि क्या कैसे आप इक्वेशन फॉर्म कर रहे हो और कैसे सॉल्यूशन लेके आ रहे हो. सो दिस इज अगेन 6 0.7 6 0.7 एट 3 से कट करो. दिस इज 3 1.2 4 multiply by 0.7 multiply by 0.7 multiply by 1.2 इक्वल टू हाइट. मल्टीप्लिकेशन करने से आपको मिलेगा 2.744 इक्वल टू हाइट. दिस इज योर आंसर. सो लास्ट में क्या लिखना है, देयरफॉर फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन. सो देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज is 2.744 centimeter. This statement is very very important. So last में आप फाइंड आउट करने के बाद आप लिखोगे हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.744 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, समझ में आया? समझ में आई थिंक आपको समझ में आया है. तो और 1 2 3 ऐसे इस टाइप का क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आ जाएगा. सो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना के गिवन क्या है वो आप पहले लिखना है. गिवन लिखने के बाद उसके हिसाब से कंडीशन एक दिया जाता है, उस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है, स्पीयर मेल्ट, एक मेटालिक स्पीयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बना गया है. तो यहाँ पे आपको नॉलेज क्या आना चाहिए, एक मेटालिक स्पीयर को मेल्ट किया मतलब उसको वॉल्यूम को मेल्ट करके एक सिलेंडर में बनाया गया है. दैट मीन्स व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ द, सो ये इक्वेशन फॉर्म करेक्टली हो गया तो आपका सोल्यूशन आप जब सिंप्लीफाई करते हो इक्वेशन बना के वो करेक्टली करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. सो फॉर्मिंग दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस इक्वेशन को फॉर्म करना है तो पहले आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे. क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले क्या दिया गया है उसको अच्छे से आप डायग्राम में बना दोगे. फिर एक बार चेक करो कि आपका कंडीशन और आपका इक्वेशन जो है दोनों मैच कर रहा है कि नहीं. देन आप सॉल्व करो. पूरा सॉल्व करने के बाद अगर आप इक्वेशन गलत कर दिया तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो इसीलिए जब इक्वेशन बनाते हो, इक्वेशन बनाने के बाद एक बार आपका क्वेश्चन पढ़ के गिवन कंडीशन के हिसाब से आपका इक्वेशन ठीक है कि नहीं पहले एक चेक करो. चेक करने के बाद आप
सॉल्व करोगे. सो दिस इज योर फेयर सोल्यूशन. ये आपका अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, ये आपका फेयर सोल्यूशन है. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके, थैंक यू.